समंदर में उतरी चीन की शैतानी ताकतें। महासागरों पर कब्जा जमाने में जुटा चीन। ड्रैगन के दैत्यों से दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन बन चुका है। असल में पाकिस्तान तो दूर दूर तक फटकता भी नहीं है, चीन हर घर में एंट्री कर चुका है। उसके बने उत्पाद भारत में तब भी धूम मचा रहे थे जब सीमा पर तनाव चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या मोदी सरकार ने चीन से निपटने के लिए कुछ प्लानिंग की है। साल 2020 के मई महीने से चीन लद्दाख में जमा हुआ है, तो क्या उससे निपटने का मोदी ने कुछ इंतजाम किया है। आखिर मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ क्या नीति बनाई है और क्या भारत सरकार की नीति चीन को लेकर अभी तक नाकाम रही है, या फिर चीन को रोकने में क्या अमेरिका अब कामयाब हो पाएगा। दोस्तों, ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको भी लग जाएगा कि चीन की नाक में नकेल नहीं डाली गई तो फिर बर्बादी का रास्ता तय है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको चीन की वो राक्षसी ताकतें बताने वाले हैं जिनको सुनकर ही आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सब्र भी रखिए क्योंकि भारत की वो प्लानिंग है जो चीन को बीच समंदर में गाड़ने का मादा रखती है। तो पहले आपको चीन की दैत्य शक्ति से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए जिनपिंग लगातार अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है और साल 2021 में तो चीन की सेना ने सबसे ज्यादा ताकत बढ़ाई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान ने करीब 1,70,000 के नए जहाजों को अपनी नौसेना में शामिल किया है, जिसके बाद वो दुनिया की सबसे आधुनिक, सक्षम और शक्तिशाली नौसेना बन गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना भी अब चीन से पीछे हो गई है। चीन की नौसेना ने अपने बेड़े में टाइप 094A बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, 2 टाइप 075 हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक, 3 टाइप 055 क्रूजर, 7 टाइप 052D विध्वंसक जहाज, 6 टाइप 056A कोरवेट, 6 टाइप 0822 माइम काउंटर मेयर वेसल और एक केबल बिछाने वाला जहाज शामिल किया है। इतना ही नहीं, उसने अपने बेड़े में टाइप 3927 सर्वेलांस जहाज को भी शामिल किया है। दोस्तों, चीन अपनी नौसेना को जिस रफ्तार से बढ़ा रहा है वो साफ बताता है कि चीन की प्लानिंग आने वाले समय के लिए क्या है। चीन न केवल अपने तट के पास के पानी पर हावी होना चाहता है बल्कि फर्स्ट आइलैंड चेन को भी तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि दूसरे महासागरों में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया जाए। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि साल 2022 में चीन अपनी नेवी के जरिए समुद्रों में अपनी बादशाहत का विस्तार करने की कोशिश करेगा। साल 2022 वो साल बन रहा है जब चीन की सेना अदन की खाड़ी में अपनी मौजूदगी की 14वीं वर्षगांठ मनाएगी, जिसे जिबूती एयरबेस पर बनाए गए PLA के सैन्य बेस से सहायता मिलती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि चीन के इन जहाजों में ऐसा क्या है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है, तो आपको पहले हम ये बता देते हैं। सबसे पहले आपको चीन के विध्वंसक जहाजों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, चीन ने अकेले साल 2021 में टाइप 075 LHD जहाज को शामिल किया है, जो फ्लैट डेक की वजह से एक विमान वाहक पोत की तरह दिखता है। चीन के इस जहाज में एक साथ 28 हेलीकॉप्टर्स को रखा जा सकता है और यह हेलीकॉप्टर कभी भी उड़ान भरने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ ही ये जहाज एक साथ कम से कम 1000 सैनिकों को अपने साथ ले जा सकता है। दूसरी बड़ी खासियत इस जहाज की यह है कि ये पानी के अंदर और पानी के ऊपर दोनों जगहों से मार करने में सक्षम है, लिहाजा इसे उभयचर जहाज भी कहा जाता है। इस जहाज को चीन ने अपनी नौसेना में पिछले साल 23 अप्रैल 2021 को शामिल किया था, जबकि इस टाइप के दूसरे जहाज को चीन ने अपनी नौसेना में 26 दिसंबर को देश को क्रिसमस के तोहफे के तौर पर समर्पित किया। चीन ने अपना ये दूसरा LHD जहाज ईस्टर्न कमांड को सौंपा है और इसे विशेषकर ताइवान को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। बड़ी बात यह है कि चीन ने अभी तक अपनी ईस्टर्न बेड़े को ना तो विमान वाहक पोत दिया था और ना ही LHD ही सौंपा था। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि LHD के जरिए चीन किसी भी वक्त ताइवान के खिलाफ आकस्मिक कार्रवाई कर सकता है।
और भविष्य में अगर ताइवान से लड़ाई होती है और अगर अमेरिकी नौसेना ताइवान की मदद करने के लिए आती है तो उस वक्त LHD जहाज चीन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। चीन कई और LHD जहाज भी तेजी से बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर 6 महीने में अपनी नौसेना को एक जहाज सौंपने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया का कोई भी देश सही मायनों में अब चीन के रिकॉर्ड गति से जहाज बनाने का मुकाबला नहीं कर सकता है। फर्स्ट क्लास टाइप 075 बनाने से लेकर उसे पानी में उतारने में चीन को केवल 340 दिनों का ही वक्त लगा। तो वहीं कोरोना के बीच चीन को दूसरा LHD पानी में उतारने में केवल 245 दिनों का ही समय लगा, जो अमेरिका कभी भी नहीं कर पाया। यानी दोस्तों, जिस रफ्तार से जहाजों का निर्माण चीन कर रहा है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हुडोंग जोंगहुआ फैसिलिटी से चीन ने एक ही दिन में 3 टाइप 2054A फ्रिगेट, टाइप 1071E लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक लॉन्च कर डाले। ये LPD थाईलैंड के लिए बनाया गया था और चीन का यही यार्ड पाकिस्तान के लिए भी फ्रिगेट बना रहा है। इसके साथ ही जियांग चांगजिंग दाओ शिपयार्ड पर सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीनी नौसेना के तीसरे विमान वाहक का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे टाइप 003 कहा जाता है। ये पोत पिछले दोनों पोतों से काफी अलग है। इसके साथ ही चीन ने पहले भाप से चलने वाले गुलेल प्रणाली को अपनाने के बजाय सीधे विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली यानी इमाल्स में तकनीकी छलांग लगाई थी, जिसका बड़ा फायदा चीन को मिल रहा है। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में धनुष पर 2 लॉन्च सिस्टम लगे हैं और ये पोत करीब 316 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़ा है। इसका हैंगर डेक भी करीब 21 मीटर चौड़ा है। ये चीन की नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टाइप 001 और 002 कैरियर्स की तुलना में अधिक भारी हथियारों से लैस और ईंधन से चलने वाले फाइटर जेट्स को उड़ान भराने के लायक बनाता है। इसका मतलब ये भी है कि इससे चीन के सभी तरह के फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, चीन ने एक ही साल में जो रफ्तार पकड़ी है, वो भारत के लिए भी संकट खड़ा करने वाली है, क्योंकि चीन समंदर में श्रीलंका के पास अपना डेरा जमाने में लगा है और कुछ वक्त पहले तो वो केवल 50 किलोमीटर की दूरी तक आ चुका था। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि चीन जिस रफ्तार से विध्वंसक जहाजों का निर्माण कर रहा है, उससे लगता है कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर है। वो न केवल अपनी नौसेना के साथ बल्कि चाइना कोस्ट गार्ड और पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरीटाइम मिलिशिया के जरिए भी दक्षिण चीन सागर से लेकर बाकी महासागरों पर कब्जे की फिराक में है। चीन इस वक्त अमेरिका की नौसेना को भी पछाड़ चुका है और फिलहाल बाइडेन के आने के बाद अमेरिका तेजी से पतन की ओर जा रहा है। खुद बाइडेन पर चीन का पिछलग्गू होने का आरोप लगता रहा है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़कर महासागर में दादागिरी बढ़ाता है तो क्या होगा? क्या भारत चीन को काउंटर करने के लिए कुछ कर रहा है? तो दोस्तों, इस बात का साफ जवाब है कि अगर चीन और बड़ी शक्ति बनता है तो वो दुनिया में तबाही का दूसरा नाम बन जाएगा। जब वो भारत से लड़ने के लिए लद्दाख में जम सकता है तो फिर समंदर में तेजी के साथ पड़ोसी देशों को परेशान करेगा। वो समुद्र में दूसरे देशों के व्यापार को प्रभावित करेगा। तेल शोधन से लेकर बाकी खदान खुद करने लगेगा। साथ ही पड़ोसी देशों के मछुआरों को परेशान करेगा। वैसे चीन इस वक्त भी पाकिस्तान के ग्वादर इलाके में पाकिस्तानी मछुआरों की रोजी रोटी छीन चुका है, तो वहीं श्रीलंका में भी अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि भारत क्या कर रहा है, भारत की प्लानिंग क्या कुछ है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चीन के साथ भारत की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो चुकी है। गलवान ही नहीं बल्कि अब अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलकर चीन इसे विवादित बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर सवाल यह है कि जमीनी स्थिति को बार बार बदलने की कोशिश में लगे चीन को रोकने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, टीम मोदी इस बात को बखूबी जानती है कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की तगड़ी कोशिश में है, लेकिन वो पूरा सपोर्ट भी नहीं देना चाहता है। भारत ने चीन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड बनाया था, जो चीन के लिए बड़ी परेशानी भी बनता जा रहा था। लेकिन तभी अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑक्स नाम का गठबंधन बना डाला और उसे बाकायदा बहुत ज्यादा ताकत भी दे डाली।
हालांकि टीम मोदी ने रूस के साथ मिलकर नया गेम प्लान तैयार कर लिया है। तो वहीं मोदी ने चीन में भारत का नया दूत चीनी विशेषज्ञ प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया है, जिनका रिकॉर्ड चीन और पूर्वी एशिया में जबरदस्त काम करने का रहा है और भारत के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज से जुड़े रहे हैं, जो चीन में बड़ा गेम करने की कुव्वत रखते हैं। तो वहीं समंदर में भारत तेजी से सबमरीन और युद्धक जहाज उतारने में लगा है। हालिया दौर में डीआरडीओ ने 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिससे चीन बहुत बौखला उठा है, क्योंकि चीन जिस बात से डरता है वही खेल मोदी ने उसकी नाक के नीचे कर डाला है। सीमा पर अग्नि 5 और ब्रह्मोस तैनात हो चुकी हैं, तो समंदर में भी ये मिसाइलें दम दिखा रही हैं, जिनके इर्द गिर्द चीन फटकना भी नहीं चाहता है। भारत अब चीन के दुश्मनों को भी यह अमोघ हथियार बेचने में लगा है, ताकि चीन की दादागिरी को समंदर में ही दफन कर दिया जाए। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील फाइनल स्टेज में है, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा देश भी ब्रह्मोस को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं श्रीलंका से चीन का बोरिया बिस्तर समेटने का इंतजाम हो चुका है, क्योंकि दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका को उबारने के लिए मोदी सरकार बड़ा पैकेज देने वाली है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स की कमर तोड़ने के लिए खुद पाकिस्तानी ही आगे आ चुके हैं। ठीक से कहा जाए तो चीन की बढ़ती दादागिरी संकट जरूर है, लेकिन उससे निपटने के इंतजाम भी कम नहीं है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।